हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोग का स्वागत है आपके एम्बिशन करियर एकेडमी में। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए लुसेंट विज्ञान का जो है कि निचोड़। आज हम भौतिक विज्ञान से क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और आज का हमारा चैप्टर होगा यांत्रिकी, जिसमें आज हम दूसरा क्लास देख रहे हैं यांत्रिक चैप्टर का। इससे पहले हम फर्स्ट चैप्टर में ही यांत्रिक क्वेश्चन के जो है कि 110 से क्वेश्चन हम किए थे और आज हम 111 से लेकर 220 तक क्वेश्चन को हम कवर करेंगे, जो कि ये सभी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। हालांकि ये आरआरबी ग्रुप डी 2026 के लिए टारगेट किया गया है, जो कि भौतिक विज्ञान का इसमें काफ़ी रोल रहता है। तो चलिए फटाफट अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, रेल की पटरियाँ अपने वक्र पर किस कारण से बैक की गई होती हैं? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा रेलगाड़ियों के भार के क्षैतिज घटक से आवश्यक अभिकेंद्रण बल प्राप्त किया जा सकता है, इसलिए जो है कि रेल की पटरियाँ अपने वक्रों पर जो है कि बैक की गई होती हैं। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है? तो आंसर हो जाएगा इसमें, वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र के आधार के अंदर जो है कि बना रहे, वह उसे गिरने से बचाए रहे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कोई साइकिल सवार किस मोड़ से घूमता है? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा अंदर की ओर झुककर घूमता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगर कोई साइकिल मान लीजिए चला रहा है तो अंदर की ओर जो है कि झुककर ही जो है कि मोड़ लेता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट देखेंगे, दिया हुआ क्वेश्चन, जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो उसमें से क्रीम किस कारण से अलग की जाती है? तो अब केंद्रीय बल के कारण जो है कि क्रीम अलग किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, जब पानी की बाल्टी काफ़ी तेजी से ऊर्ध्वाधर वृत्त में घुमाई जाती है तब पानी की बाल्टी से उसकी उच्चतम स्थिति से क्या होता है? अभी नहीं गिरता है। क्यों नहीं गिरता है? तो ये अपकेंद्र बल पानी की वजह से अधिक होता है, इसलिए जो है कि पानी बाहर नहीं गिरता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत क्या होता है? तो इसका अपकेंद्रण कार्य होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का क्या कारण है? तो आंसर हो जाएगा, इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग माध्य मूल वेग से कम होता है, इसलिए जो है कि वायुमंडल नहीं होने का कारण होता है चंद्रमा पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, निम्नलिखित में से क्या रैखिक बल के संरक्षण के आधार पर कार्य करता है? तो जेट जो है ये रैखिक बल के संरक्षण के आधार पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पृथ्वी ताल से किस न्यूनतम वेग से प्रक्षेपित किए जाने पर कोई रॉकेट पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को पार करके अंतरिक्ष में चला जाएगा? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से गुरुत्वाकर्षण को पार करेगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट देखेंगे, भू स्थित उपग्रह का आवर्त काल क्या होता है? तो 24 घंटे का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किमी प्रति सेकंड की वेग से फेंका जाए तो पिंड क्या होगा? तो पिंड जो है कि पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो क्या होता है? तो इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं बदलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है? तो जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर की ओर जा रही होती है तब उसे जो है कि अपना भार अधिक मालूम पड़ता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए अगर लिफ्ट, एक सेकेंड, हाँ चलिए देख लेते हैं। मान लीजिए देखिए ये लिफ्ट है, ठीक है, और अगर कोई व्यक्ति ऊपर की ओर जा रहा है, ठीक है, ये लिफ्ट जो है कि ऊपर की ओर गति कर रही है तो मनुष्य को क्या होगा? अपना भार अधिक जो है कि मालूम पड़ेगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, पृथ्वी के परितः घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद क्या होगी? तो आंसर हो जाएगा, पृथ्वी के परितः उपग्रह के समान आवर्तकाल के साथ उसकी कक्ष में घूमती रहेगी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही होती है, तो त्वरण के साथ नीचे जा रही होती है तब प्रत्यक्ष भार से कम महसूस होता है लिफ्ट में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, किसी तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? तो 36,000 किमी होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, टेनिस की गेंद मैदान की अपेक्षा किसी पहाड़ी पर अधिक ऊंचाई उछलती है, क्यों? क्योंकि पर्वत पर पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण कम हो जाता है, इसलिए जो है कि पहाड़ियों पर अधिक ऊंची उछलती है गेंद। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिणाम सही होगा? यहाँ पर दिया है, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है और पूछा है कि यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाए तो इनमें से क्या होगा? तो वस्तु का भार जो है शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट देखेंगे, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नजदीक होता है? तो 1/6 भाग। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट देखेंगे, लोलक का आवर्तकाल क्या होता है? तो लोलक का आवर्तकाल जो है कि लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे, लोलक की घड़ियां गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती हैं? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा, लोलक की घड़ियां जो है गर्मियों में लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसलिए लोलक की घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट देखेंगे, किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होगा। तो किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दिया जाए तो उसका आवर्तकाल जो है कि 2% बढ़ जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, यदि लोलक की लंबाई 4 गुना कर दिया जाए तो लोलक के झुकने का समय क्या होगा, तो दुगुना होता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समयावधि क्या होगा, तो बढ़ेगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, एक कण का द्रव्यमान m तथा संवेग p है, इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, तो p²/2m हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, हुक का सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो प्रत्यास्था के गुणांक से जो है कि हुक का सिद्धांत संबंधित है। नेक्स्ट देखेंगे, तेल की एक छोटी बूंद पानी पर फैल जाती है, क्यों, तो तेल का पृष्ठ तनाव अधिक होने के कारण जो है कि तेल जो पानी में जब पड़ता है तो ये फैल जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट देखेंगे, साबुन द्वारा निर्मल का क्या सिद्धांत, तो ये पृष्ठ तनाव के कारण होता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, वर्षा की बूंदे का आकार गोलाकार किस कारण हो जाता है, तो पृष्ठ तनाव के कारण होता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, एक द्रव बूंद की प्रकृति गोल आकार लेने की होती है, जिसका कारण क्या होता है, तो पृष्ठ तनाव के कारण होता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम होते हैं, क्यों, तो आंसर हो जाएगा, लार्वा के सांस में बाधा डालता है मिट्टी का तेल, इसलिए ज़्यादा मच्छर पैदा नहीं हो पाते हैं। ठीक है, मच्छर कैसे उत्पन्न होते हैं, तो मच्छर जो है कि लार्वा के कारण उत्पन्न होते हैं, और जब मिट्टी का तेल डालिएगा तो क्या होगा, मिट्टी के तेल से जो है कि सांस लेने में उन्हें दिक्कत होती है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, पानी से निकलने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका कारण क्या होता है। जब पानी से नहा के आप निकलेंगे तो जब शेविंग बाल करेंगे तो वो क्या होंगे, आपस में चिपक जाते हैं, इसका कारण क्या होता है, तो इसका कारण पृष्ठ तनाव होता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्थिर गति से जा रही खुली कार में बैठा एक बालक गेंद को हवा में सीधे ऊपर फेंकता है, तो गेंद गिरता है, तो कहाँ गेंद गिरेगा, तो उसके हाथ में गिरेगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट देखेंगे, एक व्यक्ति पूर्णतः चिकने वर्ग के क्षैतिज समतल के मध्य में विराम स्थिति में न्यूटन के किस नियम का उपयोग करके वह अपने आप को जो है कि तट तक ला सकता है, तो न्यूटन का तीसरा गति का नियम उपयोग करके जो है कि वह अपने आप को तट पर ला सकता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर क्यों जो है कि मनाते हैं, तो पृष्ठ तनाव के कारण होता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव क्या होता है, तो घट जाता है। यानी कहने का मतलब है कि जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है, यानी कि साबुन या सर्फ डाला जाता है, तो उसका पानी का क्या होता है, तो पानी का पृष्ठ तनाव जो है कि घटने लगता है या घट जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, साबुन को जल में घोलने पर पृष्ठ तनाव क्या होगा, तो घट जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्वातंक कमरे की छत के निकट लगाए जाते हैं, क्यों, तो आंसर हो जाएगा, सांस में छोड़ी हुई गर्म हवा ऊपर उठती है और बाहर चली जाती है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, कथन ए दिया है, अपमार्जक मैले कपड़ों में सफलतापूर्वक मेल व गर्दन जो है कि निकाल देते हैं। कारण आर दिया है, अपमार्जक जल का पृष्ठ तनाव बढ़ा देता है, तो ए सही है परंतु आर गलत हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट दिया है, अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में सीधे खड़े नहीं रह सकते, क्यों, तो ये गुरुत्व नहीं होता है, इसलिए अंतरिक्ष यात्री जो है कि अंतरिक्ष में सीधे खड़े नहीं रह पाते हैं, क्योंकि वहाँ पर गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है। नेक्स्ट देखेंगे, यदि केसनली का व्यास दुगुना कर दिया जाए तो इसमें चढ़ने वाले जल सतह की ऊंचाई क्या होगी, तो आधी रह जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, श्यानता की इकाई क्या होता है, तो श्यानता की इकाई जो है कि पॉइज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जब दो भिन्न भिन्न व्यास के केसनलियों को किसी द्रव्य में ऊर्ध्वाधर डुबोने पर चढ़े द्रव्य की ऊंचाई क्या होती है, तो ये कम व्यास वाली केसनली में अधिक होगी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर उठता है, तो ये केशिकीय घटना के कारण ऊपर उठता है। नेक्स्ट देखेंगे, पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता है, यह सिद्धांत किस पर आधारित है, तो यह आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट देखेंगे, आर्किमिडीज का नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो ये प्लवन के नियम से संबंधित है। नेक्स्ट देखेंगे, जब कोई वस्तु किसी द्रव्य में पूर्णतः या आंशिक रूप से डुबाई जाती है तो उसके भार में कुछ कमी प्रतीत होती है तथा उसके भार में आभासीय कमी उस वस्तु के द्वारा हटाए गए द्रव्य के भार के बराबर होती है, वह सिद्धांत क्या कहलाता है, तो वह आर्किमिडीज का सिद्धांत कहलाता है। नेक्स्ट देखिए हुआ है, उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक कौन है, तो आर्किमिडीज हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, द्रव में आंशिक या पूर्ण डूबे हुए किसी ठोस द्वारा प्राप्त उछाल की मात्रा निर्भर करती है, किस पर, तो ठोस द्वारा हटाए गए द्रव्य की मात्रा पर निर्भर करता है। नेक्स्ट दिया है, जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के न तैरने का कारण क्या है, तो लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होता है, इसलिए जो है कि जल का पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के न तैरने का कारण होता है।
नेक्स्ट देखेंगे कोई भी नाव डूब जाएगी यदि वह पानी हटाती है अपने किससे, तो आयतन के बराबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज किस देश से संबंधित थे, तो ये ग्रीस से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे पानी में बूंदों का तैलीय पृष्ठ पर न चिपकने का कारण क्या है, तो आसंजक बल का अभाव है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे तुल्यकारी उपग्रह घूमता है पृथ्वी के गिर्द किधर, तो ये घूम पूछा है कि तुल्यकारी जो उपग्रह होता है यह किधर घूमता है पृथ्वी के, तो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है। नेक्स्ट देखेंगे पहिए में बाल वायरिंग का कार्य क्या होता है, तो गतिज घर्षण के बेलन घर्षण में बदलना होता है इसका कार्य। नेक्स्ट दिया है पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, जब बर्फ पिघलता है तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव होगा, तो ये उतना ही रहेगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे एक ऊंचाई इमारत में एक गेंद 9.8 मीटर सेकंड स्क्वायर एक समान त्वरण के साथ गिराई जाती है, 3 सेकंड के बाद उसका वेग क्या होगा, तो 29.4 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे एक वस्तु का द्रव्यमान 100 केजी है, अगर चांद पर गुरुत्वजनित त्वरण 8 सेकेंड है तो 6 यहाँ पर दिया है 8E/6 है, तो चंद्रमा में वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा, तो 100 केजी हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन दिया है पावर शक्ति का एसआई मात्रक वाट किसके समतुल्य है, तो ये केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड माइनस क्यू के जो है कि समतुल्य होता है। नेक्स्ट देखेंगे भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार हो जाएगा कैसा, तो गोलाकार हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे एक गैस नली में जल की अपेक्षा एक तल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है, इसका कारण क्या है, तो तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा अधिक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित में से किस एक के लिए केशिकत्व एकमात्रक कारण नहीं है, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा पौधे के जड़ों से जड़ का इसके पर्ण समूह की ओर बढ़ना हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट देखेंगे गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया है, तो न्यूटन ने किया है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे ऊर्जा संरक्षण का आशय क्या है, तो ऊर्जा का न तो सृजन हो सकता है और न ही विनाश हो सकता है। नेक्स्ट दिया है पृथ्वी का पलायन वेग क्या है, तो पृथ्वी का पलायन वेग जो है कि 11.2 किमी प्रति सेकंड होता है। नेक्स्ट देखेंगे पास्कल की इकाई क्या होता है, तो दाब का होता है। चलिए नेक्स्ट दिया हुआ है 1 किग्रा प्रति सेमी स्क्वायर दाब समतुल्य किसके बराबर होता है, तो 1.0 बार के बराबर होता है। नेक्स्ट है क्यू सेक से क्या मापा जाता है, तो क्यू सेक से जल का बहाव मापा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे किसी पिंड का भार क्या होता है, तो ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसका क्या होता है, भार घट जाता है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखिए सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। सूची फर्स्ट में मात्रा दिया है और सूची फर्स्ट में राशि और सूची सेकंड में मात्रक दिया हुआ है। कह रहा है कि विद्युत बल्ब से विद्युत बल्ब जो है कि इसका मात्रक क्या होता है, तो विद्युत बल्ब का मात्रक जो है कि न्यूटन होता है। क्या होता है, न्यूटन। विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है, तो कूलाम होता है। ठीक है, कूलाम। अगला दिया विद्युत विभव का मात्रक क्या होता है, तो वोल्ट होता है। अगला दिया है विद्युत धारिता का मात्रक क्या होता है, तो फैराडे होता है। ठीक है, फैराड। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है एक भू स्थित उपग्रह अपनी कक्षा में निरंतर गति करता है, वह अपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है, तो पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण से प्राप्त होता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे स्वचालित कलाइयाँ घड़ी में ऊर्जा मिलती है, तो हमारे हाथों के विभिन्न संचालन से ऊर्जा मिलती है। नेक्स्ट देखेंगे जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी पानी की सतह से ऊपर भरी हो गई है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट देखेंगे भारहीनता होता है किससे, तो गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति से। नेक्स्ट दिया है निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक प्रत्यास्था है, तो स्टील में होता है। नेक्स्ट दिया है एक भू उपग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति करता है, यह अपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है किससे, तो पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से प्राप्त होता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे घड़ी के स्प्रिंग में भंडारिता ऊर्जा क्या है, तो स्थित ऊर्जा होता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे कक्षा के अंतरिक्ष यान में भारहीनता का अनुभव का कारण क्या है, तो कक्षा में त्वरण बाहरी गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण के बाहर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे डोरी से बंधे हुए एक पत्थर को तेजी से वृत्त में घुमाया जाता है, घुमाते समय अचानक डोरी टूट जाती है तो क्या मालूम चलता है, तो पत्थर स्पर्श रैखिक उड़ जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अंडा मृदुल जल में डूब जाता है किंतु नमक के सांद्र घोल में तैरता है, क्यों, तो नमक के घोल का घनत्व अंडे के घनत्व से अधिक हो जाता है, इसलिए अंडा तैरता रहता है नमक के घोल में। नेक्स्ट है किसी व्यक्ति को मुक्त रूप से घूर्णन कर रहे घोड़ीय मंच पर अपनी कोणीय चाल कम करने के लिए क्या करना चाहिए, तो आंसर हो जाएगा अपने हाथ बाहर की तरफ फैला दें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे साबुन कपड़ों की बेहतर सफाई में क्यों सहायक होता है, तो यह घोल के पृष्ठीय तन्य को कम करता है। नेक्स्ट देखेंगे न्यूटन मीटर मात्रक क्या है, तो ये ऊर्जा का होता है।
नेक्स्ट देखेंगे डायनमो इसे परिवर्तित करता है, तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट देखेंगे दूध से मक्खन निकाल लेने पर क्या होता है, दूध का घनत्व बढ़ जाता है। नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन एक सही नहीं है, तो पृथ्वी की सतह पर समुद्री ताल पर किसी भी पिंड का भार और द्रव्यमान समान होता है, यह सही नहीं है। नेक्स्ट है इस्पात के गोले में पदार्थ की मात्रा उसका क्या होता है, तो द्रव्यमान का होता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, क्यों? यहाँ परमाणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग मध्य मूल वेग से कम है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित में से किस स्थान पर जी का गुरुत्वाकर्षण का मान सर्वाधिक होगा, तो अंटार्कटिका के कैंप में जो है कि जी के गुरुत्वाकर्षण का मान सर्वाधिक होगा। नेक्स्ट देखेंगे द्रव चलिता ब्रेक किसके नियम पर कार्य करता है, तो ये पास्कल के नियम पर कार्य करता है। नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित में से किसकी इकाई न्यूटन मीटर नहीं है, तो बल का नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे एक धावक लंबी छलांग लगाने से पूर्व कुछ दूर तक दौड़ता है, क्यों? छलांग लगाते समय उसके शरीर की गति जड़ता उसको ज़्यादा दूर तक तय करने में मदद करती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे भिन्न भिन्न द्रव्यमान के दो पत्थर को एक भवन के शिखर से एक साथ गिराया जाता है, तो क्या होगा वहाँ पर दोनों पत्थर जमीन पर एक साथ पहुँचते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है कोणीय संवेग किसके बराबर होता है, तो ये जड़त्व आघूर्ण गुरुत्व कोणीय वेग के बराबर होता है। नेक्स्ट देखेंगे बर्नौली का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके संरक्षण का प्रकथन है, तो ये ऊर्जा का होता है। नेक्स्ट देखेंगे लोहे की सुई पारे की सतह पर किस कारण तैरती है, तो पृष्ठ तनाव के कारण तैरती है। नेक्स्ट देखेंगे वाल्टिंग पेपर द्वारा स्याही को सूखने में शामिल होता है किसके कारण, तो किसकी अभिक्रिया परिघटन के कारण होता है। नेक्स्ट देखेंगे किसी वस्तु का भार उस समय न्यूनतम होता है जब उसे रखा जाता है, तो पृथ्वी के केंद्र पर रखा जाता है। तो नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित में से किस स्थान पर जी का गुरुत्वाकर्षण का मान सर्वाधिक होता है, तो अंटार्कटिका के कैंप में होता है अधिक जी का मान। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट देखेंगे नेक्स्ट सेम क्वेश्चन है, हम लोग कर चुके हैं, सेम ही क्वेश्चन है। चलिए यहाँ पर भी लग रहा है कि सेम ही क्वेश्चन है, सेम ही क्वेश्चन आ गया, सेम ही है, ये भी सेम ही है, ये भी हम लोग कर चुके हैं, पीछे सेम ही आ गया है। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर हम मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।